हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज़ अगर हम आज 19 अप्रैल 2022 को देखें तो ये 25.40 पे ओपन हुआ, 25.20 का लो और 25.85 का हाई। और टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो काफ़ी धमाकेदार वॉल्यूम अभी तक जनरेट हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा कोई समय भी नहीं हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे तो 1,13,36,819 इतना ह्यूज वॉल्यूम। अगर हम मार्केट कैप देखें तो इस कंपनी की 25.55 के ट्रेडिंग प्राइस के करिस्पॉन्डिंग 12,686 करोड़ रुपए है। आलोक इंडस्ट्रीज़ का 52 वीक लो 18.70 का है और हाई है दोस्तों 35.80 का। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये कंपनी प्रॉफिट बना क्यों नहीं पा रही है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि खासकर उस समय पे प्रॉफिट नहीं बना पाना जिस समय बाकी कंपनियां, यानी जो इस बात को लेकर के शिकायत करते थे कि कोरोना वायरस की वजह से पैंडमिक चल रहा है जिसकी वजह से कंपनियां प्रॉफिट नहीं बना पा रही हैं, तो अब ये शिकायत करना बेवकूफ़ी है। क्योंकि कोविड-19 से जुड़े हुए रिस्ट्रिक्शंस बहुत पहले से ही ओपन हो चुके हैं और अब तो सिचुएशन ऐसी आ रही है कि फोर्थ वेव इंडिया के अंदर एक सुनने में आ रहा है कि फोर्थ वेव भी फैल सकती है। तो अब तो एक तरीके से और ख़तरा बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है, वैसे मालिक ना करे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तब तो फिर ये बहुत ही गलत होगा पूरी कंपनीज़ के साथ। आलोक इंडस्ट्री जैसी कंपनी के साथ जिसने कोविड-19 या जब से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए तब से ऑपरेशंस इनके ठप होने की वजह से इन्होंने लॉस पोस्ट किया और एक बहुत बड़ा इन्होंने रीज़न भी दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा नीयत की। दोस्तों जी हाँ, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने भले ही एक कंसोर्टियम के साथ मिल के आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को कूड़े के भाव में ख़रीदा था एनसीएलटी के घर के अंदर से, वो अलग बात है, लेकिन ख़रीदने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाड़ी को चलाना। जी हाँ, अगर आप मैं सेकेंड हैंड मार्केट से जाकर के कार खरीद के रख दूं घर में, तो घर में कार खड़ी रहने से कोई फ़ायदा तो है नहीं जब तक कि वो फंक्शन ना करे। भाई, हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो चीज़ फंक्शनल होनी चाहिए ना। बताइए ना, बताइए, कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो वो चीज़ फंक्शनल होनी चाहिए ना, कोई न कोई उसमें से हमें आउटपुट मिलना चाहिए, अदरवाइज़ खरीदने का कोई सेंस नहीं है। तो उसी तरीके से आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को किसी भी हाल में इस तरीके से चलाना चाहिए ताकि ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे। और अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो फिर आपके स्टेक खरीदने लेने देने का मतलब क्या हुआ? 4 जगह आप हिस्सेदारी खरीदते हैं और एक कंपनी को प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे हैं, मतलब क्या हुआ? 100 कंपनियों में हिस्सेदारी आप खरीदते हैं, कभी 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 खबर आती है इसमें ख़रीदा, कभी सऊदी अरेबिया से कोई कंपनी में ख़रीदा, कभी कहीं किसी जगह ख़रीदा। मतलब यहाँ पे मेरा मेन बताने का सेंस ये है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को अगर अच्छी नीयत के साथ काम अगर किया होता मुकेश अंबानी ने, तो डेफिनेटली ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे। बाकी कंपनियाँ कर रही हैं, ये क्यों नहीं कर रही है? ट्राइडेंट लिमिटेड को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ट्राइडेंट लिमिटेड भी तो सेम मार्केट में सेम प्लेयर है, तो वो आगे जा सकता है, ये पीछे क्यों? फिर इसको भी तो आगे जाना चाहिए। अगर हम दोस्तों पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में मनी कंट्रोल की साइट में यहाँ पे जो है ज़ीरो प्रॉफिट यहाँ दिखाया गया है। मार्च 2021 के क्वार्टर में देखें तो 499 लगभग 500 करोड़ का इनको लॉस। इसके बाद जून क्वार्टर में 97 करोड़ का लॉस, सितंबर क्वार्टर में 83 करोड़ का लॉस, दिसंबर क्वार्टर में इन क्वार्टर थर्ड के अंदर 0 करोड़ का लॉस। फिर मार्च क्वार्टर आता है तो लोगों को उम्मीद थी कि चलो अब तो प्रॉफिट में आ जाएगी कंपनी, लेकिन अभी भी नहीं हुआ, अभी भी लोगों को निराशा ही दिया है इसने। 26 करोड़ का लॉस पोस्ट किया। अब फिर से लोग उम्मीद करेंगे कि अब क्वार्टर 1 के अंदर जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है इसमें प्रॉफिट जरूर बुक करेगी। देखिए, हम किसी चीज़ की गारंटी न ले सकते हैं न दे सकते हैं, आपको नहीं पता कि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। और वैसे भी कोविड-19 के फोर्थ लहर, फोर्थ वेव की जो डर है वो पूरी दुनिया इंडिया के अंदर फैलने का एक खतरा मंडरा रहा है।
तो इस बीच हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते उस चीज़ को लेकर के। लेकिन हाँ, जब समय सही था उस समय अगर कंपनी सही तरीके से ऑपरेशनल होकर के बिजनेस कर रही होती तो ज़रूर प्रॉफिट बना रही होती, और प्रॉफिट बनाएगी तो कंपनी का फ़ायदा होगा, उससे शेयर होल्डर्स को बस इतना मिल जाएगा कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है थोड़ा राइज करेगा। क्योंकि अभी भी इस कंपनी में मुझे अच्छे से याद है बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों का जो बाइंग प्राइस रेंज है वो 50 के अबव है, 50-60 के अराउंड है। क्योंकि इसने जब 50-60 के अराउंड कूद के गया था तो बहुत लोगों को उम्मीद थी कि ये 200-300 के आर पार जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी ने हाथ लगा दिया है। ये उम्मीद बहुत लोगों को लुभा रही थी और जिसकी वजह से बहुत लोग इसमें कूदे और कूद करके आज भी फंसे हुए हैं। अभी भी वो बाहर निकलने का कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि इसका 52 वीक हाई अगर आप देखें तो 35 के अराउंड है। अब 35.80, 36 मान लेते हैं, तो 36 और 60 और 50 में डिफरेंस है काफ़ी, राइट। और तो आप लोगों का क्या ख्याल है दोस्तों, क्या आपको लगता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी ध्यान से काम नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट का ध्यान दुनिया भर की कंपनियों को ख़रीदने में है, लेकिन जो खरीदे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं है कि उनको प्रॉफिटेबल बनाना है कि नहीं बनाना है। सिर्फ जियो के प्रॉफिटेबल होने से नहीं चलता, राइट। मेरा मतलब है जितनी भी कंपनियां मुकेश अंबानी खरीद रहे हैं उन कंपनीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उन कंपनीज़ के बिजनेसेस पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ नई जगह पे पैर फैलाने से कुछ नहीं होता। आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या देखते हैं आप, कैसे सोचते हैं, पूरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड टेक केयर। आगे हम कुछ और बातचीत करेंगे आलोक को लेकर के जल्दी ही। टेक केयर।